दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट देखा होगा कि गैंगली उन पर गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम उस टाइम बम को बाहर जाने कैसे दे सकते हो। जिसे सुनने के बाद लिहारू और ताइसिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ताइसिक कहने लग जाता है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि हानुल को बहुत ही ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। अगर उसने आराम नहीं किया तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हानुल ने अभी तक वह दवाई नहीं ली है जिसकी वजह से उसके शरीर में जान रहती है और वह कमजोरी की वजह से बेहोश भी हो सकता है। जिसे सुनने के बाद ताइसिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ कि अगर हानुल किसी फाइट में पड़ गया तो उसके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद लिहारू वहाँ से जान लग जाती है और कहने लग जाती है चलो चलते हैं उसके रूम में। जिसे सुनने के बाद गैंगली उन्हें रोकता है और उनसे कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वह रेत का थैला अभी तक हमारे कमरे में मौजूद होगा। जिसे सुनने के बाद सबके सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और गैंगली बताने लग जाता है कि मुझे पूरा यकीन है वह जरूर से कांग डेचुन को ढूंढने के लिए बाहर गया होगा। जिसे सुनने के बाद ताइसिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। हानुल को बिल्कुल भी नहीं पता कि कांग डेचुन कहाँ पर है। जिसे सुनने के बाद गैंगली कहने लग जाता है कि लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर वह मिल सकता है और ये वही जगह है जहाँ पर तुम रोज़ाना जाया करते हो। फिर इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हानुल स्कूल पर आ चुका होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पूरा यकीन है कि कांग डेचुन के दोस्तों को ज़रूर से पता होगा कि कांग डेचुन कहाँ पर मौजूद है। उसकी मदद से मैं कांग डेचुन को आसानी के साथ ढूंढ सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह सीढ़ियों से जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे शुरुआत उन स्टूडेंट से करनी चाहिए जो कांग डेचुन से बहुत ही ज़्यादा डरते थे। और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल को एक लड़का दिखाई देता है जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस लड़के से पूछकर देखना चाहिए कि वह बदमाश कहाँ पर मौजूद है, तभी जाकर मुझे कुछ पता लग सकता है। और हम देखते हैं कि हानुल उसके कंधे पर हाथ रखता है और उस लड़के से कहने लग जाता है कि जरा मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह बदमाश कहाँ पर मौजूद है जो कांग डेचुन के साथ रहते थे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हानुल के हाथ को झटकते हुए कहने लग जाता है कि मुझसे दूर रहो। जिसे सुनने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लड़के वहाँ से अपना मुँह छुपाकर भाग रहे होते हैं। और एक लड़का एक दोस्त के कान में फुसफुसाते हुए कहने लग जाता है कि ये ब्रेड बॉय यहाँ पर क्यों आ गया, इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अगर उन बदमाशों को पता लग गया तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि हमें उससे बात ही नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों ये सब हानुल को इसलिए ब्रेड बॉय कह रहे होते हैं क्योंकि हानुल कांग डेचुन के लिए ब्रेड लाया करता था। और ये सब सुनने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लोग अभी भी मुझे लूजर समझते हैं और मुझे ब्रेड बॉय की तरह देखते हैं। अगर इन लोगों ने मेरा मैच देखा होता तो शायद ये कभी भी ऐसा नहीं कह सकते थे। लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे कांग डेचुन को ढूंढने से मतलब है। और हम देखते हैं कि वह एक क्लास के अंदर जा रहा होता है और उसके अंदर घुस जाता है। जिसे देखने के बाद सारे के सारे लड़के हैरान हो जाते हैं और एक लड़का कहने लग जाता है कि आखिरकार ये लूजर हमारी क्लास में क्यों आ गया। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि उसकी तरफ बिल्कुल भी मत देखना, नहीं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि कहाँ है वह हरामी जो यहाँ पर मौजूद थे। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद सारे के सारे क्लास लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक लड़का कहने लग जाता है कि वह ज़रूर से यहाँ पर आते ही होंगे। और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल को किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाते हैं कि है बास्टर्ड, क्या तू हमें ही ढूंढ रहा है, मैंने सही कहा ना। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बदमाश हो चुके होते हैं लेकिन उनमें एक नया बदमाश होता है। जिसे देखने के बाद एक लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है, आखिरकार इस लूजर ने हमारी क्लास में परेशानी क्यों खड़ी की है। और हम देखते हैं कि वह नया बदमाश कहने लग जाता है कि बॉयज़ तुमने तो कहा था कि तुमने इस स्कूल पर कंट्रोल पा लिया है, लेकिन ये कचरे का टुकड़ा यहाँ पर क्यों आ गया। जिसे सुनने के बाद कांग डेचुन का दोस्त कहने लग जाता है कि ये हानुल है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि हानुल क्या एक छोटा सा बच्चा। और हम देखते हैं कि हानुल उनकी तरफ बड़ी गौर से देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह नया लड़का कौन है, क्या यह स्कूल में नया आया है और ये इन बदमाशों के साथ क्या कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये खड़ा है उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये इन सभी का नया बॉस बन चुका है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल को कुछ होने लग जाता है जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि डॉक्टर ने मुझसे सही कहा था
मुझे वह दवाई ले लेनी चाहिए थी। इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। मुझे अपनी देखभाल करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि इन सभी चीज़ों को वह डेचुन का दोस्त भी नोटिस कर लेता और अपने मन में कहने लग जाता है कि कांग हानुल को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि वह सारी की सारी अफवाहें बिल्कुल सही थी। ये हानुल की आखिरी फाइट होने वाली है, लेकिन मुझे इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हानुल एक ऐसा बंदा है जिसने हमारे अड्डे पे आकर हमको बहुत ही ज़्यादा पीटा था। अगर मैं इसे पीटता हूँ तो मेरी इज्जत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि अचानक वह अपने बॉस से कहने लग जाता है कि बॉस ज़रा मैं इसको देखता हूँ, इस कीड़े को मैं मसल कर रख दूंगा। और हम देखते हैं कि वह हानुल को मारने के लिए आ रहा होता है और कहने लग जाता है कि लास्ट टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा लकी थे, क्योंकि मैं एक सर्जरी से उभर रहा था जिसकी वजह से तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसे सुनने के बाद हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी करंट कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर मैंने इन सब से लड़ने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे कुछ करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह बदमाश लड़का आगे बढ़ रहा होता है और कहने लग जाता है कि हे ब्रेड बॉय, लगता है कि आज तो तू मारे जाने वाला है। पिछली बार तू शायद इसलिए बच गया था क्योंकि मैं एक सर्जरी से उभर रहा था, लेकिन आज तू मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, तेरी किस्मत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हम देखते हैं कि हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन हम इतने में देखते हैं कि वह बदमाश लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपनी लात मार देता है और कहने लग जाता है कि आज तो तुम मरेगा लूज़र। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि अब तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। और हम देखते हैं कि वह बदमाश लड़का हानुल को एक जोरदार लात मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वह सामने की तरफ देखता है हानुल वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता, जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हानुल वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बदमाश लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू कहाँ पर भाग रहा है। और हम देखते हैं कि हानुल अपना चश्मा फेंकता है और उस नए बॉस के एक पैर पर जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और यह सब देखने के बाद सारे के सारे क्लास के लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह नया बॉस ज़मीन पर गिर रहा होता है, हानुल अपना एक जोरदार मुक्का बनाता है और उस नए बॉस के मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से वह बॉस ज़मीन से जाकर टकराता है। और उसे देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वह मुक्का उसे काफ़ी ज़्यादा जोरदार तरीके से पड़ा है। और यह सब देखने के बाद डेचुन का दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह बॉस पूरी तरीके से डाउन हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद क्लास के लड़के सारे के सारे पूरी तरीके से हैरान हो चुके होते हैं, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल दाईं तरफ देखता है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे बदमाश लड़के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह उल्टे पैर वहाँ से भागने लग जाते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ क्लास से भाग जाते हैं। फिर इसके बाद हानुल की नज़र डेचुन के दोस्त पर जाती है, जिसे देखने के बाद डेचुन का दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हानुल उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि बताओ कि डेचुन कहाँ पर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद डेचुन का दोस्त कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि चलो तुम मुझे उसके बारे में कुछ मत बताओ। और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल वहाँ पर उछलता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि चलो इसे एक हार्ड मुक्के से शुरुआत करते हैं। जिसे देखने के बाद डेचुन का दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुको ज़रा मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसे सुनने के बाद हानुल वहीं पर रुक जाता है और डेचुन का दोस्त बताने लग जाता है कि कांग डेचुन अक्सर एक क्लब में जाया करता है। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि कहाँ पर है वह क्लब। जिसे सुनने के बाद वह बदमाश लड़का कहने लग जाता है कि अगर तुम उस क्लब के अंदर जाना चाहते हो तो उसके बारे में तुम सोचना भी मत, क्योंकि इस क्लब को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदमाश चलाता है। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे उस क्लब का एड्रेस दे दो। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम एक जगह के सीन को देखते हैं। फिर इसके बाद हमें एक क्लब को दिखाया जाता है और इस क्लब का नाम H2 क्लब होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हानुल पहुँच चुका होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या यही वह क्लब है, यह देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि हानुल उस क्लब की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन उस गार्ड की नज़र भी हानुल के ऊपर पड़ जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही हानुल अंदर घुसने वाला होता है वह गार्ड थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हानुल को दरवाजे पर ही रोक लेता है और उसे कहने लग जाता है कि हे बच्चे, तुम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हो, वह भी इस स्कूल की वर्दी को पहनकर। अगर बच्चे तुम मुझे गुस्सा दिलाना नहीं चाहते तो यहाँ से पहले ही चले जाओ। जिसे सुनने के बाद हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं नाबालिग हूँ, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता। लेकिन मैं अंदर नहीं गया तो कांग डेचुन को
कैसे ढूंढूंगा? क्या यही वह जगह है जहाँ पर कांग डेचुन आता है? और हम देखते हैं कि हानुल वहाँ से जा ही रहा होता है कि अचानक से उसे किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि डेचुन तुम यहाँ पर आ गए, बॉस तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, जाओ जाकर उसे रिपोर्ट करो। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि क्लब के अंदर एक बंदा जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि यह ज़रूर से वही है, मुझे पूरा यकीन है कि यह वही है। और वह कहने लग जाता है कि कांग डेचुन वहीं पर रुक जाओ, और वह क्लब के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह गार्ड उसे उसी वक्त रोक लेता है और कहने लग जाता है कि ए बच्चे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस क्लब के अंदर नहीं जाना चाहते। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहता है? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे हंसते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि मेरे सामने से हट जाओ। जिसे सुनने के बाद वह गार्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हानुल के ऊपर हाथ उठाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह कहने की? और हम देखते हैं कि वह हानुल को मारने ही वाला होता है कि हानुल भी अपना मुक्का तैयार कर लेता है और उस गार्ड को मार रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हानुल का मास्टर आ चुका होता है और हानुल के मास्टर ने उन दोनों को वहीं पर ही रोक लिया होता है और वह हानुल से मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि हे तुम कैसे हो? जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बंदे आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हे यहाँ पर क्या चल रहा है? और हम देखते हैं कि वह मास्टर मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि हानुल, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। और वह बदमाश कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना तुम किस जगह पर मौजूद हो? जिसे सुनने के बाद हानुल का मास्टर हानुल से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा फास्ट हो चुके हो। और यह सुनते ही हानुल उन बदमाशों के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और एक बदमाश को एक जोरदार लात दे मारता है, जिसे देखने के बाद हानुल का मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम बेवकूफ़। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे बदमाश हानुल को पकड़ लेते हैं और एक बदमाश हानुल को वहीं पर उठाता है और उसे ज़मीन पर दे मारता है। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से हानुल को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन वह बदमाश हानुल के ऊपर हमला करते हुए कहने लग जाते हैं कि यू लिटिल बास्टर्ड, तुम्हें पता है ना हम कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की? तुम तो आज मरोगे। और हम देखते हैं कि एक बदमाश हानुल को लात मारने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर हानुल का मास्टर आता है और उस बंदे के एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से वह बंदा उड़ता हुआ एक दीवार से जाकर टकराता है और वह वहीं पर नॉकडाउन हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद वह सारे के सारे बंदे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हानुल भी अपने मास्टर की पावर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और वह मास्टर कहने लग जाता है कि बेवकूफ़, तुमसे किसने कहा था इनसे फाइट करने के लिए? मैं तो बस पूछ रहा था कि आखिरकार तुम कितने ज़्यादा फास्ट हो चुके हो। और हम देखते हैं कि एक बदमाश चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि हे बॉयज़, जल्दी से यहाँ पर आओ और इस पर हमला करो, आज हम इसको मार देंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे बंदे इकट्ठा हो चुके होते हैं और उन्होंने हानुल के मास्टर को घेर लिया होता है। लेकिन वह मास्टर हानुल को पकड़ते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी तेज़ी की रफ्तार को इसलिए देखना चाहता था क्योंकि मेरे कहने का मतलब था कि तुम इन बास्टरों से कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग सको। और हम देखते हैं कि वह मास्टर हानुल को लेकर वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग जाता है। फिर इसके बाद हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हानुल और वह मास्टर वहाँ पर आ चुके होते हैं और वह मास्टर हानुल से कहने लग जाता है कि तुम उस क्लब के अंदर क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है ना वह कोई स्कूल के बदमाश नहीं है जिनसे तुम बचकर आ सकते हो। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि लेकिन मैं वहाँ पर किसी को खोज रहा था। जिसे सुनने के बाद हानुल का मास्टर कहने लग जाता है कि कौन है ये कांग डेचुन? जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था और मुझे पता था कि तुम कांग डेचुन को मार देना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए रोकना चाहता हूँ कि क्योंकि तुम अभी कांग डेचुन से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, क्योंकि तुम्हारा स्कोर 1 है जबकि कांग डेचुन का स्कोर 10 तक पहुँच चुका है। तुम उससे कभी भी नहीं जीत पाओगे। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि लेकिन मास्टर, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम उसे छोड़ दो, और इसी रीज़न की वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है और तुम्हें इसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और हम देखते हैं कि वह हानुल से कुछ कहने ही वाला होता है कि हानुल अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाता है और वह मास्टर कहने लग जाता है कि इस ऑफ़र को सुनने के बाद तुम कांग डेचुन को बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह मास्टर हानुल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है और उसे कैप्सूल के अंदर सुला दिया गया होता है और कहने लग जाता है कि इसका कल ही मैच है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि इसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल भी नहीं उठने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि वह गैंगस्टर ग्रुप हानुल को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाले। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। मुझे पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है, लेकिन कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।